22 MNA टोटल जो हैं उनको इस रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल किया गया। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी इत्तेहादी थी और दूसरी तरफ ये 22 MNA हमारे जो थे ये हमारे शामिल किए गए। अब हुकूमत की ये जो तब्दीली का मामला था ये अवाम तक जब पहुंचा तो सबसे पहला रद्द अमल परेड ग्राउंड में आया, जहां पे आपने देखा कि जब इमरान खान ने कॉल दी तो लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से जमा हुए और वहां पे उन्होंने ये डोनाल्ड लू का जो लेटर था सबसे पहले इमरान खान ने उन लाखों लोगों के सामने लहराया और ये ऑपरेशन रजीम चेंज का जो मरहला था उस पर अवाम का पहला रिएक्शन जो था वो उस पर आया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे और बिल आखिर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लोकल नहीं है, ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है और फॉरेन एलिमेंट इसमें शामिल है। स्पीकर ने रूलिंग दे दी। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और हम सब लोग जो वहाँ पे बैठे थे, हम जो लॉयर्स भी थे, हमने वो समाअत सारी अटेंड की। वक्फे से पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ज़रा शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को बुलाइए और पूछिए कि सियासी जमातें इलेक्शन से कैसे भाग सकती हैं और इसका हल क्या है सिवाय इसके कि इलेक्शन हो। हम लोग वक्फे से पहले यहाँ पे ये सारे हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी बैठे हैं, फैसल भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, सदीक जान भी बैठे हैं। हम सब लोग बड़े खुश हुए। हमने कहा चलें अवाम के पास तो बात जाएगी। हमने जाके वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद भी दी कि अदालत का जो ऑब्जर्वेशंस हैं नतीजा है वो तो ये आ गया। अभी हम वहाँ पे पहुँचे ही थे तो एक अजीबो गरीब काम ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीवियों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते रही हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं और अक्टूबर से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि जब भी इलेक्शन होंगे इलेक्शन कमीशन ने 90 दिनों में इलेक्शन करवाने हैं। खैर ये बात हुई। उसके बाद उस वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ। अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो अच्छा, अब हम जब गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, जब आपको पता है जो लोग कोर्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जब केस ख़त्म होता है बेंच उठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है और कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। अब इत्तेफाक से मैं और दो हमारे और दोस्त जो थे, हम लोग पहले पहुंचे और हमने दरवाज़ा लॉक खोला। हमारे सामने हम लॉक खोलने के बाद अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? अब ये भी वही हुआ कि वो फिर आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल फैसला आपके सामने आ गया, मौजज़ा हो गया। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर चले गए। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल हो गया? आंसर इज़ नो। इस पे सुप्रीम कोर्ट को तो हम रोज़ ही कह रहे हैं कि तहकीकाती कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं क्यों नहीं हौसला पड़ रहा। लेकिन बहरहाल हमने सुप्रीम कोर्ट को रोज़ ही ये कहते हैं कि देखिए, आपको किसी आम आदमी ने नहीं कहा कमीशन बनाने का, आपको सदर पाकिस्तान ने कहा है कमीशन बनाएं, आपको वज़ीर आज़म उस वक़्त के उन्होंने लेटर लिखा कहा कमीशन बनाएं, आपको स्पीकर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं। आप नहीं बना रहे, आपकी मर्ज़ी है, हमें बता दें क्यों नहीं बना रहे। 22 MNA टोटल जो हैं उनको इस रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल किया गया। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी इत्तेहादी थी और दूसरी तरफ ये 22 MNA हमारे जो थे ये हमारे शामिल किए गए। अब हुकूमत की ये जो तब्दीली का मामला था ये अवाम तक जब पहुंचा तो सबसे पहला रद्द अमल परेड ग्राउंड में आया, जहां पे आपने देखा कि जब इमरान खान ने कॉल दी तो लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से जमा हुए और वहाँ पे उन्होंने ये डोनाल्ड लू का जो लेटर था सबसे पहले इमरान खान ने उन लाखों लोगों के सामने लहराया और ये ऑपरेशन रजीम चेंज का जो मरहला था उस पर अवाम का पहला रिएक्शन जो था वो उस पर आया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे और बिल आखिर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लोकल नहीं है,
ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है और फॉरेन एलिमेंट इसमें शामिल है। स्पीकर ने रूलिंग दे दी। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और हम सब लोग जो वहाँ पे बैठे थे, हम जो लॉयर्स भी थे, हमने वो समाअत सारी अटेंड की। वक्फे से पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ज़रा शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को बुलाइए और पूछिए कि सियासी जमातें इलेक्शन से कैसे भाग सकती हैं और इसका हल क्या है सिवाय इसके कि इलेक्शन हो। हम लोग वक्फे से पहले यहाँ पे ये सारे हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी बैठे हैं, फैसल भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, सदीक जान भी बैठे हैं। हम सब लोग बड़े खुश हुए। हमने कहा चलें अवाम के पास तो बात जाएगी। हमने जाके वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद भी दी कि अदालत का जो ऑब्जर्वेशंस हैं, नतीजा है वो तो ये आ गया।